छोटी सी उम्र में ये करोड़ों चाहने वालों का मसीहा बन गया है। मसीहा कोई उम्र से नहीं, नेकी से बनता है सर। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ये नहीं बचेगा, जनता इसे नहीं बचा पाएगी। देखना, इसे फांसी ही मिलेगी। चैतन्य, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें फांसी होने वाली है। तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मुझे फांसी होगी, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि ये मेरे हाथों जिंदा बच गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा चैतन्य। कह सकता हूं कि मंत्री जी का कत्ल इसी ने किया है, और यही वो शख्स है जिसने भीमा सेठ को तड़पा कर मारा था। और ये यही नहीं रुका, इसने मेरे क्लाइंट जगावर जी पर लाखों के भीड़ के बीच जानलेवा हमला किया। ऐसे कातिल के लिए सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए योर ऑनर, ताकि ऐसा करने से पहले सब 1000 बार सोचे। मेरी अदालत से यही गुजारिश है। क्या ये सच है? तुम्हें खुद पर लगे इल्जाम कबूल है? जज साहब, मुजरिम से क्या पूछना, मैं कह रहा हूँ तो उतना सबूत काफी है। वक्त बर्बाद मत कीजिए, उसे फांसी की सजा दीजिए। खामोश हो जाइए, अदालत अपने कायदों से चलती है। जवाब दो, गुनाह कबूल है? जी हाँ जज साहब, वो गुनाह मैंने किए हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये तमाम गुनाह चैतन्य नायक ने खुद किए हैं। साहब, सेम टू सेम, ये तो एकदम चैतन्य जैसा है। दोनों जुड़वा है क्या? फिर तो ये केस उलझ जाएगा। देखते हैं कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। मुझे तो ये डबल रोल का झोल लगता है सर। नमस्ते जज साहब। कौन हो तुम? हो बहुत चैतन्य की तरह दिखते हो। मेरा नाम चैतन्य नायक है। ये सारे गुनाह मैंने किए हैं। नहीं योर ऑनर, मैं ही चैतन्य नायक हूँ। मुझे लगता है ये मेरा कोई फैन है, इसीलिए मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरे गुनाह अपने सर ले रहा है। नहीं जज साहब, ये मेरा फैन है जो मुझ जैसे कपड़े पहनकर मेरे गुनाह अपने सर लेने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर। हेलो बॉस, मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए आप। बहुत हुआ, बस करो। अगर तुम नायक हो तो ये कौन है? मेरा फैन है। जब वो तेरा फैन है तो तू कौन है? चैतन्य नायक। नहीं, चैतन्य नायक तो मैं हूँ। मैं चैतन्य हूँ। नहीं, मैं हूँ। मैंने कहा ना, मैं हूँ। चैतन्य मेरा नाम है। जज साहब, मैं जानता हूँ मुझ पर हमला किसने किया था। मुझ पर हमला इसने किया था। यही है चैतन्य नायक। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, मुझे लगता है ये कंफ्यूज है। आप इन्हें 5 मिनट बाहर भेजिए, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अदालत 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। अरे रे, पूरा मामला बिगड़ गया। कहाँ इसकी फांसी के ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे थे, उस हमशक्ल के आते ही सपने चूर हो गए। अचानक ये हमशक्ल कहाँ से आ गया? दरअसल उसका नाम चेरी है, जो मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कंफ्यूजन में हम भी धोखा खा गए। इसका मतलब तुम उसे पहले से जानते हो? वो बेकसूर था, इसलिए पहले उसे पकड़ा, फिर बाद में उसे छोड़ दिया। तेरी अकल भेजे में है या घुटने में? शुक्रिया जनाब। सर, मुझे एक बात की टेंशन हो रही है। अगर चेरी और चैतन्य ने आपस में जगह बदल ली तो जरा संभल कर रहिएगा सर। ये बताइए, इन दोनों में से आप पर हमला किसने किया था? जरूर जगह बदल दी होगी इस आदमी ने। कुछ देर पहले तो आपने इसे कहा। लेकिन अब इन्होंने जगह बदल दी होगी ना? बिल्कुल नहीं बदली। तुझे मैं बाद में देख लूंगा। दोनों को फांसी दो और मामला खत्म करो। ये दोनों मुजरिम हैं, दोनों को फांसी दो। दे दो जल्दी, अभी दे दो। अदालत के काम में इस तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के मुताबिक 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पासा पलट गया है, असलियत कैसे साबित होगी? चूंकि ये दोनों गुनहगार हमशक्ल हैं, इसलिए मुजरिम को पहचानना मुश्किल है। लिहाजा अदालत सीबीआई को ताकीद करती है कि इन दोनों को इन्हीं के घरों में नजरबंद करके असली मुजरिम की पहचान की जाए, वो भी 10 दिनों के अंदर, और उसके बाद ही इस केस की सुनवाई होगी। चैतन्य को अरेस्ट करना। जब तक वो दोनों कोर्ट की कस्टडी में है, हम उन्हें चाह कर भी नहीं छू सकते। इनके गुनाहों का फैसला जज पर छोड़िए ना। मुझे फिजूल के एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जो कहा है वो करो, जाओ। ओके जनाब। शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। देखिए, हम सब इंसान हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है। जगावर, देखता जा, अब मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। 10 दिन बाद इसी कोर्ट में जनता भी होगी और जज भी। मैं भी वहीं रहूंगा, लेकिन तू वहां नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इसके अंदर की गर्मी बता रही है कि नायक यही है। नायक मैं। तो फिर वो तेरे नक्शे कदम पर क्यों चल रहा है? वो फ्री था तो उसे भेज दिया।
एक बात बता, तूने उसे पहचाना क्या? जब आप जैसे होशियार नहीं पहचान पाए तो मुझ जैसा अनाड़ी क्या पहचानेगा? अरे बाप रे, इनके चक्कर में मैं खुद घन चक्कर बन जाऊंगा। भाई आप मेरी बात सुनिए, उसे मारने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब उसने आप पर हमला किया था तब तो वो अकेला था, लेकिन अब वो 2 हो गए हैं। भाई मेरा मशवरा मानिए, पुलिस को बयान दीजिए कि मेरा नायक से कोई लेना देना नहीं, मैं उसे पहचानता तक नहीं, और फिर आप ये शहर छोड़कर, मैं तो कहता हूँ दुनिया छोड़कर चले जाइए। अगर आपने ये केस वापस नहीं लिया तो हम सब आपके साथ बेमतलब मारे जाएंगे। ऐसे कैसे हार मान जाए? केस हमने बनाया है, हमें चैतन्य के मुंह से ये कबूल करवाना होगा कि वही नायक है। बिल्कुल ठीक कहा। मुंबई 4 जो भी उसे जानता है उसे उठा कर लेके आ। अपनों की जिंदगी बचाने के लिए उस नायक को अब सच उगलना ही पड़ेगा। और तुम लोग, ये क्या चल रहा है? क्या आपकी बेटी चेरी से प्यार करती है? हाँ, करती है ना, तो क्या हो गया? जगावर भाई ने आपको कोलकाता लाने का ऑर्डर दिया है। अब ये जगावर स्टोरी के बीच में कैसे घुस गया? कौन है ये जगावर का बच्चा? ज्यादा बोल वचन मत कर, चल मेरे साथ। हाथ में गन है तो भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है। दम है तो गन फेंक, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। है दम? अबे इसे बंद कर मेरे बाप, हम चलते हैं। अबे गंजे मुंह का गटर मत खोल, खोपड़ी उड़ा देगा ये। भाई नायक भाई के आदमी आ गए। जगावर के लोग कहाँ गए? वो तो भाग गए। आप हमारे साथ चलिए, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन तुम हो कौन? हम नायक के आदमी हैं। अब ये नायक कौन है? कोलकाता जाते ही समझ जाओगे, तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ जाएगी। वो जल्दी, वहाँ क्या करेगी? क्योंकि उसे चेरी ने बुलाया है। अच्छा, तो ये उसकी कारस्तानी है। अंजलि, हाँ? हम किडनैप हो गए हैं, हमें कोलकाता जाना है। हाँ, पर मुझे मैचिंग लिपस्टिक नहीं मिल रही है। यहाँ हमारे सर पे तलवार लटक रही है और महारानी को मेकअप की पड़ी है। चेरी नहीं दिखाई दे रहा भैया। हाँ? चेरी कहाँ देखा है? प्यार का नतीजा। खुशामदीद, कोलकाता में स्वागत है। जब से तुम्हारा मनहूस साया हम पर पड़ा है, जिंदगी की पूंगी बच गई है। अब यहाँ किस लिए बुलाया है? उसकी एक वजह है, नायक साहब ने कहा है कि तुम यहाँ महफूज रहोगे। नायक नहीं, खलनायक है वीडियो बनाई। वो मेरी हिफाजत क्यों करने लगा? ठहरिए जनाब, इस रात से फरीदाबाद में खुलेगा। एक रात से शहर छोड़ना पड़ गया, दूसरा दुनिया छुड़वाएगा क्या? चेरी। ये आजकल के लोग बड़े बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं करते। कुछ नहीं हो सकता, वो हाथ से निकल चुकी है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई एम नॉट चेरी। हाँ? क्या? मैं चेरी नहीं हूँ। अरे अब ये कौन सा गेम खेल रहा है? जरूर कोई नई मुसीबत आने वाली है। आपका सफर तो ठीक रहा ना? सफर कहाँ, हम तो सफर ही कर रहे हैं। आप चेरी के परिवार से है ना? आपका नाम? मैं मनसुख लाल हूँ और ये मेरा भतीजा गज्जू। अगर और कुछ भी पूछना है तो वो भी लगे हाथ पूछ लो। अरे चंपक, इसकी याददाश्त चली गई। बोला था ना पर्दा उठना बाकी है। अपने बाई तरफ देख। हाय। हेलो अंजलि। चेरी मैं हूँ। लॉक कर दूं? गले लगकर देख लो। भैया, यही असली चेरी है, पक्का। ओके ठीक है, ये बताने के लिए बार बार गले लगने की क्या जरूरत है? एक कम था कि दूसरा भी आ गया। दादी कहती है एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। वो अपनी बकवास बंद कर। 2 में ही बेड़ा गर्क हो गया, 5 और आ गए तो क्या हाल होगा? ये 2 ही 200 है। ये सब क्या है? अंजलि मेरी मॉम अंदर है, वो सब बता देंगी। जाओ। ठीक है। क्या हुआ चाचे, तुम नीट क्यों आज मार मत रोक, जी भर के पीने दे मुझे। मुझे एक बात कहनी है, सारी मुसीबत की जड़ ये चपड़गंजू है। डर है ना ही ये बहन का रिश्ता करवाता और ना ही ये सब होता। सही बात है कि नहीं? जरा सोचिए आप, ना मैं आपसे मिलता, ना चेरी चैतन्य से मिलता। मुद्दे की बात है, गौर फरमाइए। मुझे क्यों मारा? और क्या करूँगी? तुझे सिर्फ अपनी बहन की पड़ी है, जबकि गज्जू की बहन कुंवारी है। और उसकी उम्र तो मेरी बहन से कम है। तो क्या हुआ, 2-4 साल और रुक जाता तो तेरी बहन को दूल्हा नहीं मिलता? बहुत से भिखमंगे घूम रहे हैं दुनिया में। चाचू, क्या हुआ? चाचू, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गलती से चैतन्य को झप्पी दे दी। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप उसे समझा देंगे? अच्छा, जब भी तुम दो और समझाऊं मैं? क्या जरूरत थी उसके गले पड़ने की? दीदी, क्या हुआ? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। चेरी को चैतन्य समझ के बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं था कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है? यही तो मुसीबत है, हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। मालिक एक काम करो, फ्री टाइम में आप बेडरूम के बाहर जाकर खुद रखवाली करो। बकवास बंद कर वरना बोतल फोड़ दूंगा।
अरे चंपक, हाँ जनाब, जाके उन दोनों को समझाना मेरे बाप। हम शक्ल है, आदत डालने में वक्त तो लगेगा ना। इस स्टोरी की शुरुआत तुमसे ही हुई है, इसलिए जाओ और समझाओ उनको। जाता हूँ, चलो गर्ल्स। बेचारा चंपक इतनी